श्री राधे राधे दोस्तों। जय श्री कुंज बिहारी, जय श्री हरिदास, हरे कृष्णा। दोस्तों आज हम जानेंगे ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी श्री राधा रानी के बारे में। दोस्तों अगर हम राधा रानी जी का नाम लेते हैं, उनके साथ हमारी कोई संबंध जुड़ जाता है, तो आज जानेंगे कैसा फल लाभ होता है और हमारे राधा रानी जी हमसे कितना प्रेम करते हैं। आज हम यही जानेंगे। दोस्तों हम सभी को पता है वृंदावन में एक सुंदर का दोस्तों हम सभी को पता है कि वृंदावन में रासलीला आज भी होता है और वो होता है वो तुलसी के वन निधि वन में। दोस्तों ऐसे ही एक दिन राधा रानी बरसाने से आई थी निधि वन में हमारे नटखट कन्हैया जी के साथ रासलीला करने के लिए। हुआ यूँ, एक दिन रास करके दोनों जब वापस जा रहे थे, तभी हमारे कान्हा जी ने देखा कि राधा रानी जी के पैर में ब्रजरज लग गया है और हमारे राधा रानी जी के सुंदर सुंदर पैर मिट्टी में लिपटा हुआ है। ये देखकर हमारे नटखट कन्हैया को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। तब कन्हैया ने श्री राधा रानी जी से कहा कि श्री आपके पैर में मिट्टी लग गई है, लाइए श्री आपके पैर में साफ कर देता हूँ। ये कहते हुए हमारे कन्हैया राधा रानी जी के चरणों में बैठ जाते हैं। तब राधा रानी अपने पैर को पीछे करते हुए बोलते हैं, नहीं नहीं कान्हा कुछ मत कीजिए। तब कान्हा को लगा कि शायद राधा रानी उनके हाथों से पैर साफ करना नहीं चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने पैर को पीछे हटा दिया। फिर बातें करते करते दोनों यमुना के तीर में पहुंच गए और तब कान्हा ने श्री जी यानी कि राधा रानी जी को फिर से बोला कि श्री जी आप अभी यमुना के तीर में पहुंच गए तो यमुना के नदी में आप अपने पैर धो लीजिए और ये मिट्टी हटा दीजिए। तब राधा रानी ने फिर से कन्हैया को मना कर दिया कि नहीं मुझे पैर नहीं धोना है। तब हमारे कान्हा जी को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि राधा रानी जी ने ऐसा क्यों बोल रहा है, क्यों अपने पैर धोना नहीं चाहती है। फिर बहुत सोच समझ के कन्हैया ने राधा रानी जी से पूछ ही लिया कि श्री क्या हुआ, क्यों आप अपने पैर नहीं धो रहे हो? आपके पैर मिट्टी से इतने गंदे हो रखे हैं, फिर भी आप अपने पैर नहीं धो रहे हो, क्या है इसका कारण? मुझे भी बताओ। आप अपने पैर से ये रज हटा क्यों नहीं रहे हैं? तब हमारी श्री जी राधा रानी जी ने कहा कि एक बार जो हमारे चरणों से लग जाते हैं उसे हम कभी भी किसी भी कीमत पे अपने आप से अलग नहीं करती, अपने आप से दूर नहीं करते। तब कन्हैया ने श्री जी के मुख से जब जैसे ये बात सुना तो उनके आँखों से आंसू आ गए और वो तुरंत ही हमारे श्री जी के चरणों से लिपट गए और तब बोले कि राधे मैं भी तो यही चाहता हूँ, मैं भी तो यही चाहता हूँ कि राधे कि तुम भी मुझे कभी अपने आप से दूर मत करो। ऐसी दयालु और प्यारी है हमारी राधा रानी। वो कहते हैं कि जो भी व्यक्ति उनके शरण में जाते हैं, उनके चरणों में जाते हैं, वो उसे कभी छोड़ते नहीं हैं। जब भी हम उनके चरण पकड़ लेते हैं तब भी हमारा जीवन उनके हाथ में हो जाता है। ऐसी ही होता है हमारी राधा रानी यानी श्री जी की महिमा, ऐसे ही होता है उनकी कृपा। तो प्रेम से बोलिए राधे राधे। दोस्तों ऐसे ही हैं हमारी राधा रानी, जो भी इनके शरण में जाते हैं उनका पार लगा देते हैं और बस उनका नाम लेने से ही उनको असीम खुशी मिलती है। राधे नाम की महिमा ही ऐसी है, जो भी व्यक्ति प्रेम से राधे राधे बोलते हैं भगवान कृष्ण उनको अवश्य अपना सहारा देते हैं। राधे राधे बोलिए, उनके शरण में जाइए और राधा रानी जी का कृपा लाभ कीजिए। जय श्री राधे राधे, जय श्री कुंज बिहारी, जय श्री हरिदास, हरे कृष्णा। राधा नाम जाप करने से क्या होता है, ये सोचने से पहले ये भी सोच लीजिएगा कि राधा नाम जप करने से हमारे जीवन में क्या क्या दोष नष्ट हो जाता है।
जीवन में हमारी मंगल ही मंगल हो जाता है। दोस्तों, एकमात्र श्री राधा नाम लेने से जीवन के सारे काम बन जाते हैं। एक श्री राधा नाम लेने से हमारे जितने भी पाप कर्म थे वो नष्ट हो जाते हैं। राधा नाम लेने से हमारी जितनी भी मनोकामना होती है वो समस्त मनोकामना पूर्ण हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, अवश्य हमारी मनोकामना भी अच्छे होना चाहिए। बुरे कर्म, बुरे सोच वाले मनोकामना नहीं होना चाहिए। एक बार जीवन में अगर श्री राधा रानी जी कृपा कर दे तो समझ लेना आपकी जीवन की बागडोर श्री राधा रानी खुद अपने हाथों में ले लिया है। सबसे बड़ी बात है, भगवान श्री कृष्ण के जो सबसे प्रिय नाम है वो है श्री राधा रानी। तो जब भी हम अपने मुख से रा उच्चारण करते हैं तो भगवान श्री कृष्ण हमारे सामने आके बैठ जाते हैं, जब तक हम धा बोल के राधा नाम पूरा नहीं उच्चारण कर लेते। इतनी महिमा है राधा रानी का। तो फिर इस नवरात्रि में हम सब मिलके क्यों ना श्री जी का नाम जाप करें कुछ इस तरह से। दोस्तों, जो भी व्यक्ति श्री राधा रानी की इन 28 नामों का जाप करें तो इस विश्व में ऐसा कोई कामना नहीं है जो राधा रानी पूर्ण ना करे। तो चलिए हम भी जाप करते हैं, सब मिल के जाप करते हैं श्री राधा रानी का 28 नामों का जाप। सबसे पहले आते हैं राधा। रासेश्वरी, रम्या, कृष्ण मंत्राधिदेवता, सर्वाध्या, सर्वबंध्या, वृंदावन विहारिणी, वृंदाराधा, रमा, अशेष गोपीमंडल पूजिता, सत्या, सत्यपरा, सत्यभामा, श्री कृष्ण वल्लभा, विश्वभानुसुता, गोपी मूल प्रकृति, ईश्वरी, गांधर्वा, राधिका, आरम्या, रुक्मिणी, परमेश्वरी, परात् परतरा, पूर्णा, पूर्णचंद्र विमानना, भुक्ति मुक्ति प्रदा, भव्याधि विनाशिनी। दोस्तों, ये 28 नामों का महिमा अनेक। राधा नाम तो इतने शक्तिशाली जो हम अपने मुख से वर्णन भी नहीं कर सकते। जो साधु संत जन निरंतर उनका ये नाम जाप करते हैं, केवल मात्र वही बता सकते हैं ये नाम की महिमा। दोस्तों, कोशिश करने से सब कुछ होता है, तो चलिए हम भी कोशिश करेंगे श्री राधा रानी जी का नाम जप करना। दोस्तों, हमारे मन अगर सच्चे हों तो जीवन में श्री जी का दर्शन जरूर होंगे। ये विश्वास के साथ हमेशा उनका नाम जप कीजिए, उनसे प्रेम कीजिए, तो साथ ही साथ आपको कृष्ण भी मिल जाएगा, क्योंकि एक राधा नाम से पूरा कृष्ण बिक जाते हैं। ऐसे हैं हमारी स्वामिनी श्री राधा नाम की महिमा। इसीलिए दोस्तों, सिर्फ नवरात्रि नहीं, हर समय हर पल हम उनके नाम जप करेंगे, उनको याद करेंगे, तो कभी ना कभी किसी ना किसी दिन वो भी हमें ज़रूर याद करेंगी। और जिस दिन वो हमें याद कर लेंगी उस दिन हमारी जीवन सारी बाधाओं से मुक्त हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि विश्वास होना चाहिए अपने मन पर और भरोसा होना चाहिए भगवान पर, राधे कृष्ण पर, तो जीवन फिर खूबसूरत बन ही जाते हैं। तो चलिए प्रेम से बोलिए हरे कृष्ण, जय जय श्री राधे, जय जय श्री कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास, श्री राधे श्री राधे।